Welcome all of you. In our today's class, we are going to start a new chapter from standard 10 mathematics, and the chapter is chapter number 8 introduction to trigonometry. Correct? So how we are going to understand this chapter, किस तरह से हम इस चैप्टर के डिटेल में जाएंगे, वो सारी चीजें पे हम ध्यान देंगे। लेकिन सबसे पहले ये समझने की ट्राई करते हैं कि ये जो वर्ड ट्रिगोनोमेट्री है इसका मतलब क्या होता है। ट्रिगोनोमेट्री, दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दोज आर ट्राइगोन एंड मेट्रॉन। करेक्ट? आई नो यहाँ पे मेट्री लिखा है बट हम इसको मेट्रॉन के तरीके से समझेंगे। सो ट्राई का मतलब हमें सबको पता है कि 3, गॉन का मतलब साइड्स। करेक्ट? सो यहाँ पे जो हम स्टडी करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर वो क्या होगी, 3 साइड। 3 साइड से कौन सी फिगर बनती है, तो हमें सबको पता है 3 साइड से जो फिगर बनती है क्लोज फिगर, उसे हम बोलते हैं ट्रायंगल। उसे क्या कहते हैं, ट्रायंगल। करेक्ट? और यहाँ पे मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरिंग, मेजर, है ना। इट्स अ काइंड ऑफ अ वर्ड के सॉरी मीनिंग मेजर होता है। मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर, है ना। सो 3 साइड का मेजर। सो अगर हम तीनों वर्ड को पुट करें तो इट बिकम्स ट्रिगोनोमेट्री, मतलब कि हमें यहाँ पे ट्राइंगल की साइड को मेजर करना है या उसकी लेंथ फाइंड करनी है। करेक्ट? या लेंथ का रेशियो फाइंड करना है, व्हाटएवर, वो सारी चीजों को हम पढ़ेंगे इन द चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री। अब जैसे हमें ये पता चल गया कि भाई ट्रिगोनोमेट्री के अंदर 3 साइड का यानी कि ट्राइंगल आएगा। सो हमने अभी तक में ट्राइंगल के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है इन द 9th स्टैंडर्ड, इन द 10th स्टैंडर्ड ऑल्सो 6th चैप्टर है आपका ट्राइंगल। करेक्ट? तो उस सारी चीजों में ध्यान रखते हुए हम यहाँ पे एक यूनिक ट्राइंगल लेंगे जो ऑलरेडी आपको पता है, जिसे हम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल विच लुक्स सर्टेनली लाइक दिस। ऐसे आप बना सकते हो या फिर इस तरह से बना सकते हो, जैसे भी बनाओ। वन ऑफ द एंगल शुड बी 90। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। तो क्या हम इसे ट्रिग्नोमेट्री में यूज कर सकते हैं, और अगर हाँ तो किस तरह से कर सकते हैं, यानी कि अगर मुझे लेंथ फाइंड करनी है या एंगल्स फाइंड करने हैं तो किस तरह से होगा। दैट इज व्हाट ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। चलो कुछ एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। सपोज आप लोग किसी बिल्डिंग के बाहर खड़े हो, लिटिल बिट अवे फ्रॉम दैट बिल्डिंग, एंड इफ यू आर लुकिंग एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, आप बिल्डिंग की एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे देख रहे हो, सबसे ऊपर। करेक्ट? तो क्या आप वहां से खड़े खड़े बिना ट्राइंगल सॉल्व किए, यानी कि विदाउट एक्चुअली मेजरिंग, कैन यू फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग? मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूं तो हम कुछ इस तरह से समझने की ट्राई कर रहे हैं कि सपोज यू आर स्टैंडिंग ओवर हियर। करेक्ट? है ना। और यहां से यहां पे आपकी बिल्डिंग है और ये हाइट है बिल्डिंग की, एंड आई एम ट्राइंग टू लुक एट दिस पॉइंट फ्रॉम हियर, फ्रॉम माई आईज। करेक्ट? ये तो ये 90 डिग्री बना। तो क्या एक्चुअल में मेजर करे बिना, सी आई नो कि यहाँ पे इतना सा वो रह गया है, डोंट कंसिडर दैट, इग्नोर दिस थिंग, है ना। इतनी लेंथ आप इग्नोर करो क्योंकि हाइट के सामने इतना कुछ नहीं होगा, छोटा सा, है ना। इन फ्रंट ऑफ अ बिल्डिंग योर हाइट इज काइंड ऑफ नेग्लिजिबल, सो इग्नोर दिस। हमें समझना है कि बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी। सो कैन वी फाइंड द हाइट विदाउट एक्चुअली मेजरिंग द हाइट? वो कैसे होगा? तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री की। कैसे करना है, डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन। आपको सब समझ में आएगा धीरे धीरे जैसे जैसे हम इन्वॉल्व होंगे। अब सपोज मान लो उसी बिल्डिंग में विंडो पे कोई पर्टिकुलर पर्सन बाहर आके खड़ा है विंडो। करेक्ट? एंड दैट पर्टिकुलर पर्सन इज लुकिंग डाउन टू द व्हीकल पासिंग थ्रू दैट, या कोई एक पर्टिकुलर जगह पे फोकस करके देख रहा है। तो क्या हम ये फाइंड कर सकते हैं कि बिल्डिंग और उस पर्सन के बीच की विड्थ कितनी है? कैन वी फाइंड दैट? डेफिनेटली विदाउट एक्चुअली मेजरिंग, मतलब मेजर टेप से मेजर करे बिना क्या हम वो विड्थ फाइंड कर सकते हैं? तो हाँ। कैसे? अगेन ट्रिग्नोमेट्री। करेक्ट?
अब सपोज मान लो कि आपने बाहर से एम्बुलेंस जाते हुए देखी और आप घर में गए और आपके पापा को बुलाया कि पापा देखो एम्बुलेंस जा रही है ना। सो जब आप अंदर गए, मतलब पहले जो आपने देखी, तो वो शायद एम्बुलेंस में भी यहाँ कहीं पे होगी, लेट मी से हियर एट इनिशियल पॉइंट। बट जैसे आप अपने पापा को बुला के बाहर आए तो वो एम्बुलेंस यहाँ पहुंच गई, है ना। यही बिल्डिंग से हम रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, करेक्ट। सो पहले जब आपने देखा तब एम्बुलेंस यहाँ थी, बट आपने जब पापा को बुलाया तो एम्बुलेंस यहाँ पे पहुंच गई, है ना। तो क्या इस तरह की चीजों को हम ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व कर सकते हैं, अगर मुझे फाइंड करना है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो गया, है ना। सो कैन वी फाइंड दिस विद द हेल्प ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्री? तो यस, डेफिनेटली ये सारी चीजें हम ट्रिग्नोमेट्री की मदद से कर सकते हैं। फिलहाल इस चैप्टर के अंदर हम इस ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर में उसकी एप्लीकेशन सॉल्व करेंगे, तब मैं आपको इस तरह के हाइटेंस डिस्टेंस के प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा। स्टिल ट्रिग्नोमेट्री कंसेप्ट तक पहुंचने के लिए ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। अब होता क्या है, तो सपोज मान लो कि आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब उस राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास कितनी साइड्स होगी? तो कि भाई हमें पता है कि 3 साइड होती है राइट एंगल ट्राइंगल में, करेक्ट। लेट मी गिव द नेम ए, बी एंड सी। अगर 3 साइड है तो ट्राइंगल में एंगल भी कितने बनते हैं? 3 बनते हैं ना, 1, 2 और 3। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरह से हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके 3 वर्टाइसिस है ना, जिसके 3 एंगल्स है, इस तरह से बता सकते हैं, 3 साइड्स है। सो दिस इज अ ट्राइंगल विच हैविंग अ साइड्स एंड एंगल्स वगैरह। सो ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा कंसेप्ट है, ट्रिग्नोमेट्री is the study of relation between sides and angles। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे रिलेशन ऑफ साइड्स एंड एंगल्स। तो ये हमारे 3 साइड और ये हमारे 3 एंगल। अब उनके रिलेटेड स्टडी कैसे करेंगे वो हम यहाँ पे ध्यान देंगे, बिकॉज विच इज गोइंग टू बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्यों मैं इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ? क्यों? तो हम जब यहाँ पे डिफरेंट साइड्स देख रहे हैं, डिफरेंट एंगल देख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे किसी एक एंगल के रिस्पेक्ट में हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन करने वाले हैं और समझेंगे कि वो हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो किस तरह से जनरेट होते हैं, किस तरह से हम उसकी वैल्यू लिखेंगे और कैसे वो एंगल के रिस्पेक्ट में या एंगल और साइड का रिलेशन हमें प्रोवाइड करेगा। एम आई क्लियर? है ना। यहां तक आपको कुछ नोट डाउन करने जैसा है नहीं, बट स्टिल दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज इम्पोर्टेंट, और ये अभी हम सीखने वाले हैं। हम हमारा पूरा फोकस जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे। इफ यू वांट टू नोट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। So let's start understanding trigonometric ratios. There will be total 6 ratios we are going to have. हमें टोटल 6 रेशियो पढ़ने हैं। उसके लिए मैं सबसे पहले एक काम करता हूं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देता हूं, करेक्ट। दिस इज ए, बी एंड सी, और ये मुझे पता है 90 डिग्री है। अब सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये होता है कि ये जो साइड्स है ना, ए बी, बी सी, सी ए, उनके कुछ नाम दे देते हैं। नाम इन द सेंस उसको किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे या उसको किस नेम से डिनोट करेंगे, वो सारी चीजें जरूरी होती है। तो सपोज ये आपका ट्राइंगल है ए बी सी जिसमें एंगल बी 90 है। कंसिडर्ड अ ट्राइंगल ए बी सी जिसमें एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। अब यहाँ पे कुछ चीज के रेफरेंस में हम हमेशा साइड्स डिनोट करते हैं। तो फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम या इसको समझने के लिए आई एम गोइंग टू टेक एंगल ए एज एंगल ऑफ रेफरेंस, यानी कि मैं जितना भी यहाँ पे साइड्स लिखूंगा, नाम साइड्स के या जो भी हम सॉल्व करेंगे, दैट इज ऑल विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ए। अब वैसे एंगल सी से भी कर सकते हो, डोंट गो विथ बी, क्योंकि बी 90 डिग्री पे है ना।
तो एंगल ए को एज अ एंगल ऑफ रेफरेंस लेके हम बात करने वाले हैं। सो अगर मान लो कि यहाँ पे आपका एंगल ए है ना, अब हमें ये देखना है कि इसको फेस करती हुई साइड कौन सी होगी। फेस करती हुई का मतलब क्या है कि अगर एंगल ए यहाँ पे है तो ऐसी इनमें से कौन सी साइड है जो उसको सामने आ रही है ना। सो कहना इसे ये एंगल ए के सामने ये वाली साइड, दिस इज द साइड विच इज फेसिंग द एंगल ए, उस साइड को हम बोलेंगे अपोजिट साइड। क्या बोलेंगे? अपोजिट साइड, या फिर यू कैन से परपेंडिकुलर एज वेल। करेक्ट। सामने वाली साइड जो होगी एंगल ए के, आपके जो एंगल ऑफ रेफरेंस है उसके सामने वाली जो साइड होगी उसे बोलेंगे अपोजिट साइड या फिर परपेंडिकुलर। उसी तरह से आपका जो 90 एंगल होगा, जहां पे एंगल 90 है, उसके सामने वाली साइड ऑलवेज हाइपोटेनस। अब हाइपोटेन्यूस बोलो, हाइपोटेनस बोलो, जो बोलना है, हाइपोटेनस इस तरह से लिखा जाता है। और एक साइड बाकी रह गई, कौन सी? AB वाली। अब जब हम AB वाली साइड की बात कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एंगल A, तो क्या ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो साइड AB है वो एंगल A के साथ वाली है, एंगल A के साथ वाली। सो अगर आप जो भी एंगल ऑफ रेफरेंस ले रहे हो उसके साथ वाली जो साइड होती है उसे हम बोलते हैं एडजेसेंट साइड। क्या बोलेंगे? एडजेसेंट साइड, या फिर आप इसे बेस भी बोल सकते हो, और बेस। करेक्ट। अब ये सारी चीजें अगर मैं एंगल सी से देखूं तो चेंज हो जाएगी, क्योंकि एंगल सी को फेस करती हुई साइड ये होगी, तो ये परपेंडिकुलर होगी यानी कि अपोजिट। हाइपोटेनियस विल नॉट चेंज एट ऑल, और एंगल सी के साथ वाली यानी कि दिस साइड विल बिकम एडजेसेंट। समझ रहे हो? मतलब आपके एंगल ऑफ रेफरेंस से डिपेंड करेगा कि आपकी अपोजिट साइड कौन सी है, मतलब एडजेसेंट साइड कौन सी है और हाइपोटेनस कौन सा है। करेक्ट। जनरली हाइपोटेनियस सेम ही आता है, जो भी 90 डिग्री है उसके सामने वाली साइड हाइपोटेनियस। इसके हिसाब से आपको लिखना है। नाउ हमें जो फाइंड करना है वो इन साइड्स की रेशियो फाइंड करने हैं विद द हेल्प ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्री, है ना। तो कैसे करेंगे? तो देखो, साइन ऑफ एंगल ए, जनरली हम ऐसे लिखते नहीं, हम इसको डिनोट करेंगे साइन ए से। अब यहाँ पे साइन ए का मतलब साइन इंटू ए नहीं, ये एक कंबाइंड वर्ड है साइन ए। करेक्ट। इसको ना तो सेपरेट कर सकते हैं, ना तो कुछ मल्टीप्लाई में लिख सकते हो, कुछ भी नहीं, सेपरेटली भी नहीं लिख सकते। मतलब आई कैन नॉट से ओनली साइन, नहीं, उसके साथ कोई ना कोई एंगल होगा। हमारे लिए हमने यहाँ पे एंगल ए लिया है तो मैंने लिख दिया साइन ए। साइन ए की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? तो इट विल बी अपोजिट, एंगल ए के अपोजिट, यानी कि अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। अपोजिट साइड कितनी है? BC, हाइपोटेनियस AC। दिस विल बी इक्वल्स टू, अब इसको इक्वल टू क्या लिखेंगे? तो हो गया, इतना ही, अभी आगे नहीं बढ़ सकते। सिंपल सी बात है ना, प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व कर रहे कि वैल्यू लिख देंगे, वैल्यू थोड़ी पता है अभी। सो BC अपॉन AC। उसी तरह से अब मैं इस तरह से एंगल नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली स्टार्ट कर दूंगा cos A। cos A होगा आपका एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। So which is the adjacent side? AB. So it becomes AB upon AC. इस तरह से हमें मिलेगा cos A. करेक्ट। फिर आता है tan A। tan A का मतलब होता है टेंजेंट, तो वो कैसे आता है? तो इट विल बी अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, है ना। सो अपोजिट साइड कितनी है? BC। हम जो भी कर रहे हैं, अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू, एंगल ए के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं। BC डिवाइडेड बाय एडजेसेंट AB। नाउ डोंट वरी, अगर आपने गलती से AB की जगह BA लिख दिया, इट्स ओके, चले, कोई इतना फर्क पड़ेगा नहीं। ये 3 हुए। चौथा आता है cot A, यानी कि कोटेंजेंट। इसका मतलब होगा एडजेसेंट साइड
डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड। तो एडजेसेंट साइड है ए बी, अपोजिट साइड है बी सी, करेक्ट। उसके बाद आता है कॉसेक ए, करेक्ट। कॉसेक ए होता है हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड। हाइपोटेनियस के डिवाइड में अपोजिट, हाइपोटेनियस कितना है AC और अपोजिट BC। सिमिलरली एक और है जिसको हम बोलते हैं सेक A, विच इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड का सम, सॉरी हाइपोटेनियस के डिवाइड में आएगी एडजेसेंट साइड, विच विल बिकम AC अपॉन AB। ये है आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हम इस चैप्टर के अंदर यूटिलाइज करने वाले हैं और इन द नियर फ्यूचर एज वेल, क्योंकि 8th एज वेल एज 9th दोनों चैप्टर के अंदर आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जरूरत पड़ेगी, है ना। नॉट ओनली दिस चैप्टर, आपको 10th चैप्टर में या 12th चैप्टर में कहीं पे भी कभी भी जहां पे भी राइट एंगल ट्राइंगल हो वहां पे आप इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड कर सकते हो। उसकी मदद से आपको जो चाहिए वो आप फाइंड कर सकते हो, करेक्ट। क्विकली पॉज द वीडियो एंड नोट दिस डाउन, बट मैं रफ नहीं कर रहा हूं इसे बिकॉज आई वॉन्ट यू टू शो समथिंग रिलेटेड बिटवीन ऑल ऑफ देम एंड देन विल ट्राई टू गो फर्दर इन द चैप्टर, करेक्ट। चलो अब मैं एक काम कर रहा हूं कि यहां से ये रफ कर देता हूं, ट्राइंगल वो खत्म हो गया। हाँ, आपको मैं होमवर्क ये दे देता हूं कि आप विथ रिस्पेक्ट टू सी ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखना, साइन सी, कॉस सी, टेन सी, कॉट सी, कॉसेक सी और सेक सी, ये सारे आपको लिखने हैं, सिंपल। चलो फिलहाल मैंने इसको यहां से हटा दिया। क्यों हटाया? बिकॉज वी वॉन्ट टू ऑब्जर्व समथिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या समझेंगे वो ध्यान से देखो। सबसे पहले साइन, कॉस, ठीक है। जैसे ही टेन आता है ना, यहां पे आपको कुछ थिंकिंग इस तरह से करनी है कि हमें वो इजीली याद रहे। सो कैन आई से दिस टेन ए, है ना, जो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट है, इज नथिंग बट साइन ए बाई कॉस ए। कैसे मैंने ऐसा बोल दिया साइन ए बाई कॉस ए? तो ध्यान से देखो, साइन ए क्या है? BC अपॉन AC, cos A, AB upon AC. Can I say AC get cancelled and I left with BC upon AB? देखो tan A की वैल्यू भी BC अपॉन AB है, sin A बाई cos A की वैल्यू भी BC अपॉन AB आई। इसका मतलब मैं इजीली बोल सकता हूं कि tan A इज इक्वल्स टू sin A बाई cos A। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? tan A इज इक्वल्स टू sin A बाई cos A। वैसे ही अगर आप ध्यान से देखो तो cot इज इक्वल्स टू cos A बाई sin A, cos इज इक्वल्स टू cos A बाई sin A, यानी कि cot की वैल्यू cos अपॉन sin। आर यू गेटिंग मी? बहुत सिंपल है, एकदम इजी है, डोंट मेक इट कंफ्यूजिंग, है ना। तो चेक कर लेते हैं कैसे। तो क्या cos A की वैल्यू है AB बाई AC और sin A की वैल्यू है BC बाई AC। तो अगेन AC गेट कैंसल एंड आई गॉट AB बाई BC। तो cot A की वैल्यू भी AB बाई BC, cos A बाई sin A की वैल्यू भी AB बाई BC। सो ये दोनों हो गए इक्वल। सो आई कैन राइट cot A इज इक्वल्स टू cos A बाई sin A। लेकिन और ऑब्जर्वेशन हम अगर यहाँ पे करें इन्हीं दोनों में, तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि cot A की वैल्यू, या पहले बात करते हैं tan A, तो BC बाई AB है, तो यहाँ पे उसका रेसिप्रोकल दिख रहा है, cot A जो है वो AB बाई BC हो गया। So I can say this is equals to 1 upon tan A. This is equals to 1 upon tan A. यानी कि cot A को हम cos A by sin A भी लिख सकते हैं और cot A is the reciprocal of tan A as well. Are you getting me? उसी तरह से cosec को देखो तो cosec A की वैल्यू है AC by BC और sin A की वैल्यू है BC by AC। तो रेसिप्रोकल हो गया, मतलब cosec A कैन बी रिटर्न एज 1 अपॉन sin A। देखो sin की वैल्यू BC अपॉन AC, तो हमें पता है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहा जाता है न्यूमरेटर में, आ गया। cosec A इज इक्वल्स टू 1 अपॉन
साइन। वैसे सेक ए बी जो है वो भी रेसिप्रोकल हो रहा है कॉस का, आप चेक कर सकते हो, अब आपको समझ में इजीली आ जाएगा। सेक ए इज ए सी बाई ए बी, है ना, तो वो रेसिप्रोकल हो रहा है कॉस ए का, क्योंकि कॉस ए है ए बी बाई ए सी, तो यहाँ पे कॉस ए की वैल्यू रखो ए बी बाई ए सी, डिनोमिनेटर गोज टू न्यूमरेटर एंड वी गॉट सेक ए इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस ए के। आर यू गेटिंग? ये इन बिटवीन रिलेशन है उनके, है ना। अब इन रिलेशंस के आधार पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो मैं आपके लिए सब चीजें नैरो डाउन कर रहा हूं सो दैट यू पीपल कैन रिमेम्बर, करेक्ट। So similarly I can write sin A is equals to 1 upon cosec A, then cos A is equals to 1 upon sec A, and cot A is equals to, sorry cot A तो हमने 1 upon tan A लिखा ही है, so let me write tan A is equals to 1 upon cot A, क्योंकि जब रेसिप्रोकल होते हैं तो दोनों एक दूसरे के होंगे ना। अगर कॉट का रेसिप्रोकल 10 है तो 10 का रेसिप्रोकल भी तो कॉट होगा ना। अब इनके आधार पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि साइन ए इंटू कॉसेक ए इज इक्वल्स टू 1। अब ये सिंपली कॉसेक ए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो साइन ए कॉसेक ए 1, सेम कॉस ए इंटू सेक ए भी 1, एंड सिमिलरली टेन ए इंटू कॉट ए भी 1। Are you getting my point? है ना? This is all where trigonometry is important, है ना। ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पे डिफिकल्ट लगता है ज्यादातर बच्चों को, जहां वो लोग अपने आप की सोच को लिमिट कर देते हैं, है ना। ट्रिग्नोमेट्री इज अ काइंड ऑफ अ चैप्टर जिसमें आप बहुत वेरिएबल में काम कर सकते हो। बहुत वेरिएबल का मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ाना नहीं, वेरिएबल का मतलब कि किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को अगर आपको सॉल्व करना है तो वो एक ही तरीके से हो ऐसा जरूरी नहीं है। देयर आर मेनी वेज टू गेट टू द सॉल्यूशन, सो मेनी वेज कि जिससे आप सॉल्यूशन पे पहुंच सको। द इम्पोर्टेंट थिंग यू नीड टू रिमेम्बर हियर इज कि हमें हर एक तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में समझ में आना चाहिए, और किस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से कहाँ जा सकते हैं, किसमें क्या इंटरचेंज कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको पता चलनी चाहिए। तब हमारे लिए ये चैप्टर जो है वो बहुत बहुत इजी रहेगा। इट इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। आई होप एवरीवन इज क्लियर टिल पर्टिकुलर दिस पॉइंट, है ना। यू कैन पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, जितना भी बाकी है। ऊपर सिर्फ 2 ही फॉर्मूला थे साइन कॉस की जो रफ की है, सो यू कैन डू दिस। अब हम जो एक कंसेप्ट यहाँ पे समझने वाले, बहुत छोटा सा सिंपल सा कंसेप्ट है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सपोज दिस इज माय राइट एंगल ट्रायंगल, लेट मी से ए बी एंड सी। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने एसी पे मान लो एक पॉइंट रख दिया यहाँ पे पी, और एक पॉइंट रखा है Q, लेकिन जो होगा वो एक्सटेंडेड लाइन पे होगा AC की, लेट से यहाँ पे Q, करेक्ट। और अब मैं क्या कर रहा हूं, AB को परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं फ्रॉम P से लाइक दिस एंड फ्रॉम Q से लाइक दिस, हाँ। लेट मी से R एंड S, आपको जो नाम देना आप दे सकते हो, ऐसे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे मेरा जो ये कंसेप्ट है वो कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है कि यहाँ पे मैंने जब P वाला पॉइंट लिया तो मैंने ट्राइंगल बनाया ARP, और दूसरा जब मैंने पॉइंट Q लिया तो मैंने ट्राइंगल बनाया ASQ। तो क्या इन दोनों ट्राइंगल के अंदर मेरा एंगल A डिफर करेगा या नहीं, या हाउ एंगल A विल डिफर इन दिस 2 triangles? That is what we are trying to understand. So please ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्टेटमेंट देंगे हम इसकी अंडरस्टैंडिंग पे से, जो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करेगा। तो सपोज मान लो कि आपको जो ट्राइंगल दिख रहे हैं वो कुछ ऐसे है, एक AQS वाला और उसी में APR वाला। यहाँ पे A है, ये P है, Q है, R है और S है। And if you look at the triangle ARP and ASQ, I can say these 2 triangles are similar triangles.
ट्राइंगल ARP इज सिमिलर टू ट्राइंगल ASQ। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, तो मैं आपको भी समझा देता हूं कि देखो पहले वाले ट्राइंगल का एंगल A और दूसरे वाले ट्राइंगल का एंगल A सेम दिख रहा है, ये 90 ये 90, करेक्ट। तो इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि भाई ये एक क्राइटेरिया से आपका सिमिलर ट्राइंगल हो जाएगा, और जो हमने मान लिया। अब अगर ये सिमिलर ट्राइंगल हो गया तो करस्पॉन्डिंग लेंथ, करस्पॉन्डिंग यानी कि AP डिवाइडेड बाय AQ इज इक्वल्स टू AR डिवाइडेड बाय AS इज इक्वल्स टू PR डिवाइडेड बाय PS। जब भी सिमिलर ट्राइंगल होता है तो हमारी करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो इक्वल होता है, करेक्ट। सो ये करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो इक्वल आ गया। अब मैं ये ट्राइंगल रफ कर देता हूं क्योंकि मुझे जो चेक करना है वो मैं इस ट्राइंगल से कर सकता हूं, करेक्ट। सो लेट मी फाइंड आउट साइन ऑफ एंगल A, यानी कि साइन A है ना, इसको कैसे रीड करा जाता है, साइन ऑफ द एंगल A। तो साइन A पहले चेक करते हैं ट्राइंगल ARP में। ARP अगर ये आपका एंगल ऑफ रेफरेंस है तो इसके सामने वाली अपोजिट साइड कितनी है, PR डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। कैसे पता चलता है, 90 के सामने वो है AP, सिंपल, PR बाय AP। उसी तरह से फाइंड करो साइन ऑफ एंगल A। वापस से एंगल A ऐसे नहीं लिखेंगे, साइन A लिखेंगे फॉर दिस ट्राइंगल ASQ। तो अगेन ये एंगल ऑफ रेफरेंस है तो इसके सामने वाली साइड QS डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस विल बी AQ। अब आप सोच रहे होगे PR बाय AP है, QS बाय AQ है, लेकिन यहां पे तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो आप एक काम करो, AP बाय AQ और PR बाय PS इन दोनों को साथ में ले आओ। ये AP नीचे ले जाओ, ये सॉरी दिस इज नॉट PS, दिस इज QS, माय बैड, है ना। यहाँ पे इसको ऊपर ले जाओ तो ये हो गया QS बाय AQ, यहाँ पे इसे नीचे ले आओ तो ये हो गया PR बाय AP। तो मैं इजीली ये बोल सकता हूं कि PR बाय AP तो इक्वल है QS बाय AQ से। इसका मतलब कि मेरा जो साइन A है वो कैसा है, सेम। वैसे ही मुझे कॉस A भी कैसा मिलेगा, सेम। कॉस कैसे फाइंड करते हैं, एडजेसेंट। सो AR बाय AP इज इक्वल्स टू AS बाय AQ, AS बाय AQ। समझ रहे हो। तो इससे हम प्रूव क्या कर रहे हैं, मतलब हमारी जो अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए वो इससे क्या आ रही है, तो कि ट्राइंगल की साइड भले ही बड़ी हो जाए, है ना, या एडजेसेंट साइड बड़ी हो जाए या हाइपोटेन्यूस बड़ा हो जाए, उससे क्या आपका एंगल चेंज हो जाता है, नहीं। इससे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करने वाले हैं। वो कुछ ऐसा है कि वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल डू नॉट वेरी विद द लेंथ। लेंथ के साथ वो वेरी नहीं करती है ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल। कब, जब एंगल सेम हो तब, है ना। जब मैंने यही सेम एंगल से बात किया तब की बात है। अगर मैं एंगल चेंज कर दूंगा देन इट विल वेरी, समझ रहे हो। फिलहाल मान लो एंगल A 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री में चाहे जितनी मेरी लेंथ वेरी करती रहे, मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम आएगा। I'm going to repeat again. Value of the trigonometric ratio of an angle do not vary with the length of the sides of the triangle if the angle remains same. अगर एंगल सेम हो तो आपकी लेंथ भले ही वेरी करती रहे, आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वेरी करेंगे नहीं। कब, जब हमारा एंगल सेम होगा तब। Am I clear? So हमने यहाँ पे सेम एंगल के लिए बात की तो हमें सेम मिल रहा है। अब आप ऐसे tan A भी फाइंड करोगे तो भी इस ट्राइंगल और बड़े वाले ट्राइंगल के लिए सेम मिलेगा। tan A, cot A, sec A, cos A, आप जो फाइंड करो वो आप सब वैल्यू हमें उसके रिलेटेड सेम मिलेगी, कोई डिफिकल्टी आएगी नहीं। आर यू गेटिंग, है ना। तो इसके रिलेटेड एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं एंड देन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये कंसेप्ट किस तरह से हमें एब्जॉर्ब करना है।
given tan A is equals to 4/3. So in this particular problem, we are already provided by tan A equals to 4/3, and we are supposed to find the other trigonometric ratios of angle A. क्या करेंगे? सिंपल सा काम, सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल. सो लेट मी से ABC. जो भी करना है A के रिस्पेक्ट में करना है. सो 90 डिग्री. दिस इज adjacent, this is opposite, and this one is hypotenuse. करेक्ट? क्लियर? तो tan A की वैल्यू क्या थी? हमने अभी अभी आज ही सीखा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाना. सो tan A इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. सो दिस इज अपोजिट यानी कि BC अपॉन एडजेसेंट यानी कि AB. करेक्ट? हमने क्या सीखा अभी कि वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वेरी नहीं करेगी अगर मैं लेंथ चेंज करूंगा. लेकिन लेंथ ऐसे मतलब कुछ भी चेंज नहीं कर जाती. हम रेशियो में बात कर रहे हैं, रेशियो में चेंज नहीं करना. करेक्ट? तो फिलहाल tan A का रेशियो 4/3 है. तो इससे मैं ऐसा बोल दूंगा कि BC इज इक्वल्स टू 4K एंड AB इज इक्वल्स टू 3K. नाउ यहाँ पे जो हमने K बोला है इज एनी नेचुरल नंबर. एनी नेचुरल नंबर का मतलब आप कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हो, 1 2 3 4, लेकिन दोनों जगह पे सेम लेंगे. सेम का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने यहाँ 2 लिया दोनों में, है ना, तो 4 2 8 3 2 6. तो जब आप 8/6 करोगे तो रेशियो 4/3 आ रहा है. समझ रहे? तो हमने BC और AB की वैल्यू फाइंड कर ली. नाउ अगर मुझे AC फाइंड करना है तो कैसे करूंगा? तो अगर मुझे ट्राइंगल में दो साइड पता हो, जैसे कि ये पता है 3K और ये पता है 4K, तो आई कैन इजिली फाइंड द हाइपोटेनियस यूजिंग पाइथागोरस थियरम. यूजिंग पाइथागोरस थियरम. क्या कहता है पाइथागोरस थियरम? AC² इक्वल्स टू AB² प्लस BC². तो AB की वैल्यू 3 है, मतलब 3K है, प्लस BC की वैल्यू 4K. सो इट बिकम्स 9K² प्लस 16K² एंड दैट विल बी 25K². तो AC की वैल्यू होगी 5K. क्या बन जाएगी? AC की वैल्यू 5K. अब जैसे मुझे AC पता चल गया है ना कि AC की वैल्यू 5K है, तो क्या मैं बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्विकली फाइंड कर सकता हूँ? क्योंकि मुझे तीन साइड की वैल्यू पता है, 3K 4K 5K. सो tan पता है. लेट्स फाइंड आउट sin A. sin A क्या देखा हमने? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस. करेक्ट? तो अपोजिट कितना है? 4K. हाइपोटेनियस कितना है? 5K. अगर मैं K कट कर दूं तो मुझे कितना मिलेगा? 4/5. सिमिलरली cos A कितना होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस. एडजेसेंट इज 3K, हाइपोटेनियस इज 5K. सो K कट, इट बिकम्स 3/5. 3 मिलने के बाद मैंने बाकी के तीन आपको रेसिप्रोकल में सिखाया है ना? तो हम रेसिप्रोकल से लिखते हैं. चलो, cot A इज इक्वल्स टू 1/10. tan A की वैल्यू अगर 4/3 है तो उसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? 3/4. फिर sec A की वैल्यू 1/cos A. तो cos A की वैल्यू कितनी है? 3/5. तो इट बिकम्स 5/3. और एक बच गया है cosec, मैं ऊपर लिख रहा हूं cosec A, है ना? वो किसका रेसिप्रोकल था? साइन का. 1/sin A. साइन की वैल्यू कितनी है? 4/5. उसका रेसिप्रोकल करोगे तो कितना हो जाएगा? 5/4. तो यहाँ पे बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व करने जैसा है. ऐसा नहीं है कि सम खत्म हो गया छोड़ दो बस आराम ढंग से करो, ऐसा नहीं होता है. सी, यहाँ पे आप जितने चाहे प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, आपके साइन की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं आएगी. जितने भी चाहे प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, आपके साइन की वैल्यू जो है फिलहाल आपके बुक के हिसाब से 0 से 1 में लाई करेगी. इससे बियॉन्ड जाता है बट हम इधर तक ही रुकते हैं. क्यों? क्योंकि हमें नेगेटिव में नहीं जाना है. हम सिर्फ एक्यूट एंगल के बारे में पढ़ेंगे, और एक्यूट एंगल मतलब होता है 0 से 90 डिग्री. उन इन बिटवीन में क्या रहेगा वो.
इस चीज को मैं और डिटेल में समझाऊंगा जब हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाएंगे जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे डिफरेंट डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या वैल्यू देते हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू। ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये कैलकुलेट करके फाइंड। कुछ ऐसी होती है जो पर्टिकुलर एंगल पे आपको स्टैंडर्ड वैल्यू देती है। वो टेबल जब मैं बनाऊंगा तब आपको वो सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह से हमें कौन सी वैल्यू की रेंज याद रखनी है। रेंज का मतलब है कि उसकी वैल्यू कहां से लेके कहां तक में आ सकती है ना। जैसे अभी कहा कि साइन एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा। तो अगर मैं बोल दूं साइन ए इक्वल्स टू 1.5 तो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 से बड़ी वैल्यू नहीं आ सकती। तो उस तरीके से आपको वो ध्यान रखना है। विल अंडरस्टैंड दैट, बट फिलहाल क्या करेंगे, आज यहीं पे रुकेंगे। In the next video, I will solve more example based on the concept we have understood till now, and we'll try to get to the exercise solution as well. Correct? In the next video. Till then, please study this video properly. अगर एक बार में समझ में ना आए, 2 बार देखो, 3 बार देखो, but make sure कि trigonometric ratios आप सबको अच्छे से समझ में आ जाए, because it is very 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 important. Correct? Thank you so much.